नमस्कार दोस्तों। अगर आप ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन और मॉक टेस्ट को लेकर कंफ्यूज हैं अभी तक और घबरा रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, ये मॉक टेस्ट क्या भला है और ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होगा या नहीं होगा, ये किस तरीके से होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या चीज़ है, आज हम इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें समझाऊंगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार बच्चों, मैं दीपक। शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपके दिमाग में जो ज़रूरी सवाल चल रहे हैं, जो इसे आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है, क्यों है और कैसे। तो पहला सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन क्या चीज़ है। दरअसल ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन एक तरीका है जिसके द्वारा आप पेपर को बिना एग्ज़ाम रूम में बैठे देते हैं, जिसमें आप सहायता ले सकते हैं इंटरनेट की, किताबों की, अपने स्टडी नोट्स की। तो जब हम इन सभी चीज़ों की सहायता से एग्ज़ाम को देते हैं तो वो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन कहलाता है। तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन में सहायता नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा सवाल, मॉक टेस्ट क्या है। तो दरअसल मॉक क्या होता है। मॉक का मतलब है किसी चीज़ की तैयारी, यानी कोई काम जो करना है उसको पहले से प्रैक्टिस कर लेना, एकदम हूबहू वैसे ही। तो पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया वही रहती है, परंतु यह असलियत काम नहीं होता है। जैसे आपने स्कूल में मॉक ड्रिल करी होगी भूकंप के लिए, तो भूकंप नहीं आता था परंतु आप उसके लिए तैयारी करते थे, एक सायरन बजता था और एक लाइन में चले आते थे। इसी प्रकार आपके जो पेपर 10 जुलाई से शुरू होने हैं उसकी आपने तैयारी करनी है। ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके किसी भी पेपर को उसी तरीके से देकर ये जान सकते हैं कि असली पेपर में आपको कैसे प्रक्रिया अपनानी है। तीसरा सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने एक डेडिकेटेड पोर्टल बना रखा है, जिस पोर्टल में आपको लॉगिन करके अपने पेपर को डाउनलोड करना है और अपलोड करना है। परंतु उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसी प्रक्रिया में आप सबसे पहले कुछ डिटेल्स डालकर अपनी आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे, जिसके द्वारा आप फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं और बाद में 10 जुलाई से अपने सभी पेपर दे सकते हैं। तो अब हम आगे की प्रक्रिया में जानेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या से होगा और हम मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं सीधा गूगल पर। आप किसी ब्राउज़र के जरिए गूगल पर ही आए और वहाँ पर टाइप करें DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमने सर्च करा, पहले ऑप्शन में हमारे पास आया दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर पर लिखा है एग्जामिनेशन 2020। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए हमारे पास एक नई विंडो ओपन हुई जिसमें लिखा है मॉक टेस्ट, और उसके नीचे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जिसमें एक ये ऑप्शन है हमारे पास जो S12 के स्टूडेंट्स और NC वेब यानी नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा जो लिंक हमारे पास ये आप नीचे देख रहे हैं, ये लिंक है हमारे पास S12 के स्टूडेंट्स। तो अगर आप कोई रेगुलर या नॉन कॉलेज का स्टूडेंट है तो वो पहले लिंक पे क्लिक करेगा, अगर वो S12 का स्टूडेंट है तो दूसरे लिंक पे क्लिक करेगा। तो हम क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने क्लिक करा और हमारे पास ये विंडो आ गई है। इस विंडो पे आप ध्यान से देखिए, आपको लेफ्ट साइड में आपको डिटेल्स दी गई है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और राइट साइड में आपको साइन इन का प्रोसेस है, जिसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर यानी यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड। पर ये आएगा कैसे हमारे पास, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक नीचे देखिए ग्रीन कलर में न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हो। तो आपने इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे मैं कर देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये विंडो खुलेगी।
पर इस विंडो पे जो भी डिटेल्स भरने के लिए हमारे पास पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए एडमिट कार्ड, क्योंकि उसमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक तो सिलेक्ट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि आप कौन से कोर्स और प्रोग्राम में एनरोल हो। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन रोल नंबर का नहीं पता होता, ये भी एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। तो आपको अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। दरअसल नॉन कॉलेजिएट और रेगुलर के बच्चों का एडमिट कार्ड सेम ही होता है, उनके पास पहले से सारी डिटेल होती है। पर एसवाल के स्टूडेंट्स का जो एडमिट कार्ड होता है उसमें डिटेल्स चेंज होती है और वो अभी तक एसवाल के स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है। तो उम्मीद है कि एसवाल स्टूडेंट्स की हॉल टिकट 5 जुलाई की सुबह या शाम तक एसवाल की वेबसाइट पर डैशबोर्ड पर अवेलेबल हो जाएगा। तो एसवाल स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब उनके पास हॉल टिकट आए तभी वो रजिस्ट्रेशन करें, उससे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत टाइम है, अभी सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दें। तो हम आगे प्रोसेस पे बढ़ते हैं। तो जिनके पास डिटेल्स मौजूद हैं, सबसे पहला आप जाएं यहाँ पर मोड पर। तो मोड पर जाएंगे तो आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेमेस्टर और ईयर। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो सेमेस्टर वाइज ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, जो लेटेस्ट हैं। परंतु जो एसवाल के स्टूडेंट हैं वो अभी तक ईयरली पढ़ रहे थे, तो वो उनको ईयर सेलेक्ट करना है, उनका सेमेस्टर नहीं होता। नॉन कॉलेजिएट के स्टूडेंट्स भी अभी अभी सेमेस्टर आया है, उनके पास पहले वो ईयर, तो वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। बट रेगुलर स्टूडेंट सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट प्रोग्राम का। इसमें आपको आप कौन सा कोर्स यानी प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीए इंग्लिश, आपके कोर्स का पर्टिकुलर नाम क्या है। अब इसमें बीए प्रोग्राम भी 3-4 है, तो आप बीए प्रोग्राम कौन से वाले कर रहे हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा हिंट के लिए बता देता हूं, जो लोग सेमेस्टर सिस्टम से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं वो सीबीसीएस के अंतर्गत आते हैं, तो उनको सीबीसीएस बीए प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा। जो लोग एनुअली कर रहे हैं उनको यूजी बीए प्रोग्राम करना होगा। तो वो लोग, जो लोग सेमेस्टर से हैं वो सीबीसीएस वाला चूज़ करेंगे, जो लोग एनुअली हैं वो सीबीसीएस वाला चूज़ नहीं करेंगे। पर ये अपने से भरने के बजाय आप एडमिट कार्ड में देख के भरें, एडमिट कार्ड में लिखा होगा, यहाँ पर सभी कोर्स की डिटेल मौजूद है। तो जैसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, जो जिनके मेरे पास एडमिट कार्ड हैं उनका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का एक कोर्स है, ये कोर्स है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन नाम। तो नाम यानी जो आपके एडमिट कार्ड में आपका नाम है, आपके घर का नाम नहीं या एक्स्ट्रा सरनेम नहीं, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाम, इसके बाद एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो आप ये डिटेल लिख लेंगे। उसके बाद आप ये वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर ये गलत हो जाता है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो ध्यान से देख के भरना, उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर आपने सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट फिल करी होगी तो आपके पास OTP का ऑप्शन आएगा, जो इसके बाद आएगा। अगर आपने डिटेल्स करेक्ट नहीं भरी तो वो OTP का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप डिटेल्स दोबारा चेक कर लीजिए, कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो जैसे हमने ये कर लिया है तो इसलिए हमारे पास OTP का ऑप्शन नहीं आएगा, और इसके बाद आपका डायरेक्ट पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। तो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मोड सेलेक्ट करना है, यानी सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं आप या एनुअल। उसके बाद आपने प्रोग्राम जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, जो आपके कोर्स का नाम है, फिर नाम जो एडमिट कार्ड में, फिर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, फिर आपका ये वेरिफिकेशन कोड, फिर सबमिट करते ही OTP का ऑप्शन आएगा, और OTP आपके मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी पे चले जाएगा। जैसे आप OTP सबमिट कर देंगे है तो आपके पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा। 2 कॉलम आएंगे, पासवर्ड, फिर दोबारा कन्फर्मेशन पासवर्ड। आप पासवर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप अपना पासवर्ड उन दोनों में सेम रखेंगे और वो ऐसा रखें जो आपको याद रहे, क्योंकि यही पासवर्ड आपको बाद में लॉगिन करने के काम आएगा जब आप मेन पेपर देंगे 10 जुलाई से। तो OTP डालने के बाद और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप इस पेज पे दोबारा आएंगे, सबसे ऊपर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद नीचे पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद फिर दोबारा वेरिफिकेशन कोड और लॉगिन कर देंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जब आप साइट डिटेल, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट। यहाँ से आप मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। दूसरा आपकी कोर्स डिटेल है, यानी आपके कौन सा पेपर होंगे। जैसे ये पेपर मेरी डिटेल है, तो इसी प्रकार आपके कौन कौन से पेपर होंगे वो इस सेक्शन में आएगा। मेन पेपर का भी इस डिटेल में आएगी। इसी तरह से आपके जब आप ओपन बुक एग्जामिनेशन यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट दिखाई देंगे। क्लिक करते हैं हम, ये सारे मॉक टेस्ट आ गए। अब ध्यान से देखिए, ये मॉक टेस्ट 4 जुलाई के हैं। तो आप जिस दिन बैठे हैं, अगर आपको ऊपर डेट वो नहीं दिखाई दे रही है तो आप ऊपर डेट सर्च भी कर सकते हैं या सर्च बार में डेट सर्च कर सकते हैं जिस दिन आप बैठे हैं। वैसे तो ऊपर आपकी डेट आएगी, जैसे अगर आप 5 जुलाई को बैठे हैं तो 5 जुलाई की, 6 जुलाई की डेट। इसके अलावा आप जिस टाइमिंग पे बैठे हैं उस टाइमिंग को ध्यान दीजिए। वो टाइमिंग, वो टिकर यहाँ पर चलेगा राइट साइड में। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप 3 शिफ्ट है, अगर आप 7:30 वाली शिफ्ट पे बैठेंगे तो यहाँ 7:30 की टाइमिंग चलेगी, 10:30 और 3:30 यहाँ पर चलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसी टाइमिंग में बैठिए जिस टाइम में आपका मेन पेपर होना है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का सुबह की शिफ्ट में मेन पेपर होने हैं तो उसको मॉक टेस्ट भी सुबह की शिफ्ट वाला अटैम्प्ट करना चाहिए। एक चीज़ और कि यहाँ पर बहुत सारे पेपर हैं, तो मॉक टेस्ट किसका देना है, तो आप मॉक टेस्ट किसी का भी दे सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी का देना है या यही देना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो आपने यहाँ पर वो पेपर सेलेक्ट करना है और पेपर के राइट साइड में यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आएगा। यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका डाउनलोड ऑप्शन और अपलोड ऑप्शन आएगा। ये डाउनलोड ऑप्शन कब आएगा, जैसे ये पेपर है 10:30 का, तो ये डाउनलोड ऑप्शन भी 10:30 पर ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 10:30 होते यहाँ डाउनलोड लिखा हुआ आएगा ब्लू कलर में, आपने डाउनलोड दबा देना है, आपका PDF फॉर्मेट में पेपर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप उस पेपर में से क्वेश्चन देखते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। चाहे तो आप उसके डाउनलोड करने के बाद इसको बंद भी कर सकते हैं या इसको खुला भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मेन पेपर में भी और मॉक टेस्ट में भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको ओपन ही रखना है। सिर्फ पेपर डाउनलोड करिए या फिर उसके बाद इसको बंद रहने दीजिए, या टाइम चलता रहेगा यहाँ पर कि आपका कितना टाइम बचा हुआ है। उसके बाद आप अपनी आंसर शीट पे लिखने लग जाएं। एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपको जब अपलोड करेंगे, यहाँ पर आंसर लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा, यहाँ पर ऊपर डाउनलोड लिखा होगा और नीचे लिखा होगा आंसर अपलोड। तो आंसर अपलोड पे जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पर 6 कॉलम बने हुए आएंगे, यानी आप 6 आंसर, क्यों, क्योंकि आपका पेपर भी 6 क्वेश्चन होंगे, उस 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने एक साथ सारी PDF नहीं बनानी है, आपको हर क्वेश्चन की अलग अलग PDF बनानी है। फॉर एग्जांपल, आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 ही अटैम्प्ट करा, तो आप उसका जब आंसर लिख लेंगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन 1 के आंसर की एक PDF क्रिएट कर लेंगे। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करा तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की पूरी एक PDF बना लेंगे। इसी प्रकार आप जो जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उनकी अलग अलग PDF बनेगी। और ज़रूरी नहीं है PDF फॉर्मेट में बनाएं, आप सिंपल फ़ोटो भी खींच सकते हैं, पर क्लियर होना चाहिए। आप JPG फॉर्मेट में भी खींच सकते हैं। वो बनाने के बाद आपको जौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करा उसी में वो अपलोड करना है। ऐसा नहीं आपको सीरियल वाइज अपलोड करना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करना है तो आपको क्वेश्चन नंबर के 6 के कॉलम में ही वो अपलोड करना होगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करा तो क्वेश्चन नंबर 3 में, यानी जौन सा सीरियल नंबर आपने अटैम्प्ट करा है उसी में आप अपलोड भी करेंगे। पर क्वेश्चन सिर्फ 6 में से 4 करने हैं। तो ये प्रोसेस तो हो गया कि आपने कैसे डाउनलोड करना है और वापसी कैसे अपलोड करना है। डाउनलोड तो 1-2 मिनट में हो जाएगा, पर आपको पेपर 2 घंटे में लिखना है, पर अपलोड करने में टाइम लग सकता है, स्कैनिंग में टाइम लग सकता है। इसलिए आप
आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप आंसर आप लिखते रहें और आप साथ में बिठा के उस किसी दूसरे इंसान से स्कैन करवाते रहें। जैसे आपका एक आंसर कंप्लीट हुआ, वो आपको स्कैन करके एक PDF बना के रेडी कर लें और आप फिर फटाफट सारे आंसर अपलोड कर दें। मॉक टेस्ट की आप जिस टाइमिंग में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे पेपर देना है। तो यही प्रक्रिया है पूरी कि किस प्रकार आपको पेपर देना है। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ जानने के लिए ये देना है। परंतु अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा और इसको एकदम स्ट्रिक्ट लेके चलें जैसे आपका पेपर ही हो रहा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस प्रकार आपने जाना कि मॉक टेस्ट क्या है और आपको मेन पेपर कैसे देना है। आपको उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के दौरान जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है और कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं कि क्या चीज़ समझ नहीं आई है, या फिर मेरे में क्या कमी रह गई थी समझाने में, वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरी मेल आईडी नीचे आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आगे भी इस प्रकार की आपको वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।